औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। जैसा कि आज की हमारी जो वीडियो है, वीकली प्रेडिक्शन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, वीकली फोरकास्ट जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक का जो हफ़्ता है वो कैसा रहेगा 12 बुर्ज वालों के लिए, जिसमें हम चार चार वीडियोस करके जो है वो 3 वीडियोस अपलोड करते हैं। और इन वीडियोस में आप लोगों को आगाही देते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं, फोरकास्ट करते हैं 5 जून से लेके 11 जून 2023 तक का हफ़्ता कैसा रहेगा, शादी के लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, इकनॉमिकली लिहाज से, फाइनेंशियली तौर पर कैसा रहेगा, ट्रैवलिंग करना कैसा रहेगा इस हफ्ते में, जॉब की सिचुएशंस क्या रहेंगी। तो जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अब जून से लेके दिसंबर तक की जो मंथ हैं, इन 6 महीनों की वीडियोस जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला 12 बुर्ज वालों के लिए अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी चैनल पर। नेक्स्ट वीक से हमारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। इन वीडियोस में हम लोग 12 बुर्ज वालों के लिए जो लास्ट क्वार्टर है वो कैसा रहेगा वो वीडियोस भी अपलोड होंगी। तो चैनल का बेल आइकॉन ज़रूर ऑन रखें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़, एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक एरीज़ वालों की क्या पोजीशन रहेगी, सितारों की क्या पोजीशन रहेगी। और इस हफ़्ते जो मरकरी ने अपनी पोजीशन तब्दील की है उससे आप लोगों को क्या फ़वाइद हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला, और आज में आप लोगों के लिए क्या बेहतरी रहेगी इस हफ़्ते में। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ आपने अपने बारे में मालूमात हासिल करनी है, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो एरीज़ वालों के लिए जो सितारों की पोजीशन है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ुहल, सैटर्न की बात करेंगे। आज की वीडियोस में हम लोग सितारों की पोजीशन से बात करेंगे। सबसे पहले सैटर्न की। तो सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी है। अच्छा, 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस कहलाया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि इस घर से हम लोग कारोबारी सिचुएशंस भी देखते हैं, आपके रोज़गार की सिचुएशंस भी देखते हैं, जो लोग फादर से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग शिफा, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनकी जो हकामत है और हिकमत वाले जो हैं, उनकी तमाम पोजीशन हम लोग 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस इस हफ़्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। एरीज़ वालों के लिए कारोबारी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर रहेंगी। जो एरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं असेंडेंट से, अगर वो अपना कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, या कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट के साथ आप लोग कोई पीरियडिकली काम कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आप लोग अपने कामों को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कामों को कंप्लीट कर सकते हैं। जो कारोबारी लोग हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस हफ़्ते में। तो आप लोग अपना कोई नया काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसको ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। 11th हाउस की बात करेंगे तो जो उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है, लक का घर भी है, बड़े बहन भाइयों की सिचुएशंस भी जो है वो हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनकी जो सिचुएशंस हैं वो भी हम लोग 11th हाउस से ही मंसूब करते हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो 11th हाउस से देखी जाती हैं। तो अगर आप लोग कोई अपना काम अपने बड़े बहन भाइयों के साथ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं एरीज़ वाले,
तो आप लोगों के लिए सिचुएशन इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तिजारत के काम करने वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और एरीज़ वाले इस हफ्ते में अगर लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। अच्छा, मुश्तरी एरीज़ वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होगा, क्योंकि पिछले साल में जो जुपिटर था वो आप लोगों के 12th हाउस में था। अब जो जुपिटर की पोजीशन है वो अब फर्स्ट हाउस में आपके केंद्र घर में मौजूद है। तो एरीज़ वालों के लिए काफ़ी एज है, स्पेशली अब्रॉड जो हमारे मुल्क से बाहर हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जो मुल्क से बाहर से हमारी वीडियोस देख रहे हैं एरीज़ वाले, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहा है। आप लोगों के मामलात में अब बेहतरी रहेगी। ये एक साल जो है अभी आप लोगों के फर्स्ट हाउस में मौजूद रहेगा, तो इस साल में आपके लिए अच्छे काम भी लेकर आएगा, अच्छी पोजीशंस भी लेकर आएगा। इस हफ्ते में भी आप लोगों के लिए कोई आसानी हो सकती है, आप लोगों के मामलात में बेहतरी हो सकती है, और आप लोगों के कामों में जो है रुकावटें थी उसमें भी अब जो है वो पॉजिटिविटी आना शुरू होगी और रुकावटें दूर होना शुरू होंगी। ऐसे ही एरीज़ वालों के 9th हाउस का लॉर्ड भी है, तो जो लोग लिक्विडिटी से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत का घर भी है, खुशकिस्मत का घर भी है। और आप लोग जो अपने किसी किराएदार के साथ काम करते हैं या किसी साला साली के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट वीक साबित हो सकता है। कोई अच्छा प्रॉफिट वगैरह या कोई अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। जुपिटर आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करेगा। ऐसे ही सेकंड मैरिज वालों के लिए भी काफ़ी हेल्प आउट रहेगा जो जुपिटर है, क्योंकि 9th हाउस आप लोगों की सेकंड मैरिज का होता है, जिनकी फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई होती है और सेकंड मैरिज की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस वीक में अगर आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों की सेकंड मैरिज है इस वीक में, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा, क्योंकि वीनस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सितारा कहलाया जाता है और स्पेशली आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो कि फाइनेंशियली पोजीशंस देखी जाती हैं और आप लोगों के फाइनेंस का जो पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, वो तमाम चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है एरीज़ वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। कोई आप लोगों की स्टक अमाउंट आप लोगों को मिल सकती है इस हफ्ते में, या कोई आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए जो पैसे की रवानगी है वो नॉर्मल और अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात, अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन कोई कारोबार करते हैं या कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं जिसमें स्पेशली करेंसी का काम आ जाता है, या कोई सा भी जो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह है, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इसमें। हम बात करेंगे 7th हाउस की, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है और ज़ोरा की पोजीशन जैसे मैंने बताई है आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, पार्टनर के साथ आप लोगों के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी की परेशानी भी है आप लोगों के रिलेशनशिप्स में, मैरिज रिलेशन में या लव रिलेशन में, तो आप लोग इस हफ्ते इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी हो सकती है। दूसरी बात, अगर इस हफ्ते में आपको कोई शादी वगैरह है या कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह है तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई कोर्ट वगैरह की डेट वगैरह लेते हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए भी सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सूरज की। सूरज आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है, तो जो लोग एजुकेशन के लिहाज से काम करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर रहेगा। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम्स वगैरह में आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, कोई औलाद की खुशखबरी वगैरह मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। इसमें भी बेहतरी रहेगी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे 3rd हाउस की, मरकरी की। जैसा कि मरकरी ने इस हफ्ते पोजीशन तब्दील की, तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं और फाइनेंस सेक्टर में जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट सेक्टर में जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं,
तहरीर का काम करते हैं या बहन भाइयों के साथ कोई पोजीशन है आप लोगों की काम की, तो इंशाल्लाह ताला उसमें इस हफ्ते बेहतरी रहेगी आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है एरीज़ वालों की। अल्लाह ताला ऐसे ही आगे भी आसानियाँ रखे आप लोगों के लिए, आप लोगों के कामों में आसानियाँ करे, आप लोगों के कामों में बेहतरियाँ लेके आए। अल्लाह ताला सितारों की पोजीशन से भी कुदरतन भी आप लोगों के लिए पोजीशंस काफ़ी बेहतर रहें, तो आप लोगों के काम भी कंप्लीट हों, आपके फाइनेंस भी अच्छा हो। और इस हफ्ते लकी नंबर जो है एरीज़ वालों का जो है वो 5, 7 और 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं एरीज़ वाले। इस हफ्ते आप लोगों के लिए मरजान का स्टोन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही अपने कामों को कंप्लीट करें, फोर्स ज़रूर करें अपने आप को कि आप लोगों ने काम कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह ताला सितारों की पोजीशन से आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक टॉरस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा मालूम कर सकते हैं, या अपने बारे में कोई भी सवालात हों, आप वैसे भी हमसे रब्ता करके व्हाट्सएप करके अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे सितारा ज़ोरा की, क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है, आप लोगों का एक जो टॉरस है उसका साइन भी है, उसका ओन साइन भी जो है वो वीनस है। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे आज वीनस की करेंगे। असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस और इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है टॉरस वालों के लिए। और टॉरस वाले इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते को काफ़ी इंजॉय करेंगे अपने काम को लेके, अपनी सेहत को लेके। इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। असेंडेंट आप लोगों के ख़ानदानों का भी घर कहलाया जाता है, तो ख़ानदानी विरासत के भी जो मामलात हैं उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी और उसमें आप लोगों के कोई सॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप लोग के ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं तो ये हफ़्ता काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। हम बात करेंगे जो इस वक्त कर्ज़ों में हैं और लोन्स वगैरह में हैं, जो कर्ज़ की अदायगियाँ करनी हैं, उनके लिए भी काफ़ी वीनस जो है वो सपोर्टिव हो सकता है इस हफ्ते में। कोई आप लोगों के कर्ज़ वगैरह उतर सकते हैं, आप लोगों की पेमेंट्स वगैरह उतर सकती हैं, या कोई पेमेंट वगैरह मौसूल हो सकती है आप लोगों को, या किसी की ख़ानदान में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं उसमें भी आप लोगों के पैचअप्स वगैरह हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। उम्मीद है काफ़ी पॉजिटिविटी है वीनस की, तो इसके हेल्प से आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद मरक्यूरी की, क्योंकि मरक्यूरी आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस काफ़ी हमारी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो सेकंड हाउस इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का कोई पेमेंट वगैरह आप लोगों की स्टक थी पिछले टाइम में, तो वो आप लोगों को मौसूल हो सकती है। आप लोग जो काम वगैरह कर रहे हैं उसके पैसे में रवानगी जो है वो नॉर्मल और काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग करेंसी का काम करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं टॉरस वाले, आप लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी रहेगी इस हफ्ते में। अगर आप इस हफ्ते में कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई भी काम स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस में, ज़रूर करें। एक अपना प्रोसेस बना के, एक ड्राइंग बना के अपने काम की उसको ज़रूर स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी। आप कोई रेस्टोरेंट्स का काम करना चाह रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड हैं और जो लोग कोर्ट कचहरी के जैसे लॉयर्स हैं और भी बहुत सारे इनके ओहदे होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए आसानी भी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी मरक्यूरी है। टॉरस वाले अगर इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, एडमिन में कोई इंस्टीट्यूट की जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस वाले अगर कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, अपने स्पेशल एग्ज़ाम्स, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स, जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स वगैरह हैं आप लोगों के इस हफ्ते में,
तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम्स वगैरह दें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से कोई भी रुकावट या कोई भी मसले मसाइल नज़र नहीं आ रहे हैं। 5th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज, जो कि आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड है। टॉरस वाले जो भी रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कोई नए काम वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और टॉरस वाले अगर इस हफ्ते में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहेगी, और जो मदर की तरफ से या मदर के साथ मिलकर कोई काम वगैरह करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ऐसे टॉरस वाले जो है वो इस वीक को काफ़ी पॉजिटिव लेके चलें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के कामों में आसानियाँ रहेंगी। हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड भी है, और इंशाल्लाह ताला कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्की होता है जानने वाले लोगों से, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग इज़ लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी, पार्टनर के साथ जो आप लोगों के मामलात हैं काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर इस हफ्ते में आप लोगों की कोई इंगेजमेंट है या कोई शादी है या कोई निकाह है या कोई रिश्ता वगैरह जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है इस हफ्ते में, ये वीक आप लोगों के लिए मैरिज सेक्टर को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी की। अगर आप लोग कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इस वीक में, तो आप लोग इसको ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है, और 10th हाउस का लॉर्ड होके ही 10th हाउस में मौजूद है। दिस मीन कि ये एक राजयोग बना हुआ है टॉरस वालों के लिए, और राजयोग एक ऐसा सितारा होता है जो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प आउट करता है। अगर आप लोगों को अपने राजयोग के बारे में जानना है, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दे के आप लोग अपने राजयोग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इफ़ कि आप लोगों के जायचे में राजयोग मौजूद है और वो कब लगेगा। राजयोग का मतलब होता है कि अगर किसी के जायचे में राजयोग मौजूद हो और उसको दशा में मौजूद हो, उसको टाइम पीरियड में मौजूद हो, तो उस टाइम पीरियड को काफ़ी इंजॉय करता है, काफ़ी बेहतरियाँ उस टाइम पीरियड में रहती हैं और काफ़ी कामों में बेहतरियाँ होती हैं, और उसको इस टाइम पीरियड में कोई नया काम भी स्टार्ट होता है। काफ़ी इंजॉय करते हैं लोग उस राजयोग को। बहुत सारे बड़े लोगों के जायचों में राजयोग मौजूद हैं, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए हुए, और उसमें टाइम पीरियड्स में मैंने देखा भी है कि वो लोग काफ़ी पॉलिटिशियंस के अलावा और भी बहुत लोग हैं जो इस टाइम पीरियड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही इस वक्त टॉरस वालों के लिए जो है वो असेंडेंट मौजूद है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए राज्यों काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। टॉरस वाले अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं, या कोई पॉलिटिशियंस हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए सिचुएशंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। टॉरस वाले अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो छोटा सा कारोबार हो, चाहे वो बड़ा कारोबार हो, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट करें। ज़रूर इस वीक में आप लोग स्टेप अप करें, और इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को देखिएगा कामयाबी ज़रूर होगी। हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने कामों का। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी इस बिज़नेस वगैरह में, और लॉटरी वगैरह परचेज़ नहीं करनी, को नुकसान वगैरह हो सकता है लॉटरी में। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, जो सोशल पर्सन वगैरह हैं, आप लोगों ने भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना। परेशानी का सामना हो सकता है, रुकावटों का सामना हो सकता है, तो आप लोगों ने इसका बड़ा ख्याल रखना है। तो इस हफ्ते आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है डेली अपना, और या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स आप लोगों ने तस्बीह करनी है। येलो सफ़ायर का स्टोन पहनना है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो होपफुली टॉरस वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों के लिए आसानियाँ रखे, अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों के मामलात भी बेहतर रखे, सितारों की पोजीशन को भी बेहतर रखे, कामों में भी आसानियाँ करे। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे।
बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक का जो वीक है जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर किसी ने अपनी पर्सनल मालूमात हासिल करनी है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन भी मौजूद है। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाह रहे हैं, वहाँ भी आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करके अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो ये हफ़्ता थोड़ा सा हेक्टिक नज़र आ रहा है जेमिनी वालों के लिए, क्योंकि जेमिनी वालों के जो असेंडेंट का लॉर्ड है मरक्यूरी, वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, सूरज भी 12वें घर में मौजूद है। और ये हफ़्ता थोड़ा सा आप लोगों की सेहत के हिसाब से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने डिप्रेशन एंजाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि जब मरक्यूरी किसी ख़राब घर में मौजूद हो, जैसे किसी कभी अपना जायचा देखना हो तो आप लोगों ने मरक्यूरी की पोजीशन देखनी हो, तो मरक्यूरी अगर छठे घर में मौजूद होगा, 8वें घर में मौजूद होगा और 12वें घर में अगर मौजूद होगा तो ये डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार करता है, इंसान को कमज़ोर करता है, वीकनेस वगैरह और सेहत में काफ़ी ख़राबियाँ वगैरह पैदा करता है। और स्पेशली एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है इंसान को, वहम काफ़ी ज़्यादा होता है, डिसीशन मेकिंग काफ़ी आप लोगों की जो है वो डाउन हो जाती है। काफ़ी मसले मसाइल सेहत को लेके जो है वो हेल्थ सेक्टर से जितने भी रिलेटेड होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है इंसान को। सोचें बहुत आती हैं, नेगेटिव सोचें आना शुरू हो जाती हैं, काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो मरक्यूरी अगर ख़राब पोजीशन में मौजूद हो तो काफ़ी परेशान हाल इंसान जो है वो गुज़रता है इस लिहाज से। तो जेमिनी वालों ने परेशान फिर भी नहीं होना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल निकाला है, हर चीज़ परेशानी का हल निकाला है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए मरकरी का जो हल है वो ये है कि आप लोगों ने डेली अपना हरी चीज़ का सदका देना है। कोशिश करें कि डेली अपना हरी चीज़ का सदका दें और कोशिश करें कि या कबीरो या मतालो, ये भी तस्बीह आप लोगों ने करनी है। और दूसरी तस्बीह जो है वो आपने करनी है या अलियो या अज़ीमो। या अलियो या अज़ीमो जो है वो आप लोगों ने डेली किसी भी नमाज के बाद 573 टाइम्स 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ आप लोगों ने लास्ट में पढ़ना है। ये तस्बीह और ये सदका आप लोगों के लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे आप लोग मेडिसन यूज़ करते हैं किसी बीमारी के लिए, तो ऐसे ही मरकरी को बेहतर करने के लिए, चाहे वो किसी के जायचे में बर्थ चार्ट में ख़राब हो, चाहे वो ट्रांजिट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया ख़राब है, तो ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के डिप्रेशन एंजाइटी में भी कमी रहेगी। और जिसको भी, जो सभी बुर्ज वाले हमारी वीडियो देख रहे होते हैं, उनको भी अगर डिप्रेशन एंजाइटी है तो वो ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। इससे आप लोगों की सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव होगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप हो रहेगा। स्पेशली जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका काम तो हेक्टिक काम होता है और दिमाग से रिलेटेड काम होता है, तो आप लोगों के लिए ये रेमेडीज़ वगैरह जो है वो काफ़ी बेहतर रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे वीनस की। वीनस की पोजीशन जेमिनी वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि आप लोगों के सेकंड हाउस में मौजूद है। फाइनेंशियली भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा वीनस, क्योंकि सेकंड हाउस में उसकी पोजीशन है, तो सेकंड हाउस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिर आप लोगों के कोई मामलात हैं पैसों से रिलेटेड, वो भी सॉल्व हो सकते हैं, उसमें भी आप लोगों की स्टक अमाउंट हो वो भी आप लोगों को इस वीक में कोई मुतवक्के है कि मिल सकती है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं। आप लोगों की पैसे की रवानगी में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, ख़्वाह वो ख़वातीन हो, ख़्वाह वो मर्द हों, जो भी आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने, जिस भी आप लोगों को एक्सपीरियंस है अपने ऑनलाइन बिज़नेस में, तो आप लोग उसको ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में। इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी रहेगी। जो लोग वेजिटेबल्स का काम करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि वीनस आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, और आप लोगों को हेल्प आउट भी करेगा आप लोगों के मामलात बेहतर करने में। हम बात करेंगे 5th हाउस का लॉर्ड है, एजुकेशन सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो जेमिनी वाले अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में,
इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोग एग्ज़ाम्स दें, जिसमें स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या वैसे आप लोगों के कोई एडमिशन्स के एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो आप लोग किसी भी तरह का एग्ज़ाम जो है वो इस वीक में दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। औलाद की तरफ से भी मामलात बेहतर रहेंगे और औलाद की तरफ से जो जो ख़वातीन बहुत सारी कंसीव नहीं कर पाती, उनके लिए भी जो है ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी, क्योंकि मुश्तरी दोनों के अंदर घर का लॉर्ड है और 11th हाउस में उम्मीदों के घर में मौजूद है। तो 7th हाउस जब लॉर्ड 11th हाउस में मौजूद हो तो रिश्ते वगैरह जो है वो ज़रूर आते हैं और कोई बात बनने की चांसेस जो ज़्यादा होते हैं। लव लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, मैरिज लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो जब 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई रिश्ता वगैरह जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो आप लोगों के लिए मुतवक्के होता है। कोई जानने वाले लोगों से या कोई गैर लोगों से कहीं से भी आप लोगों का रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोर्ट कचहरी के मामलात की बात की जाए तो उसमें आप लोग कोई डेट लेना चाह रहे हैं इसी वीक में, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। आप लोग डेट वगैरह ज़रूर ले सकते हैं। हम बात करेंगे 10th हाउस की, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो जुपिटर है और उम्मीदों के घर में बिज़नेस से जुड़ी उम्मीदें आप लोगों की कोई पूरी हो सकती हैं इस हफ्ते में। कोई काम आप लोगों का स्टक है बिज़नेस कारोबार से रिलेटेड, वो भी पूरा हो सकता है इस हफ्ते में। जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि उनके लिए भी कोई मामलात बेहतर हों, तो इस हफ्ते में आप लोगों की कोई उम्मीदें वगैरह पूरी हो सकती हैं, कोई ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे सैटर्न की, 9th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में मौजूद है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए सैटर्न बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी सैटर्न काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। जो और कोई इस्लामिक ट्रैवल्स वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी जो सैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और जेमिनी वालों को कोई इस्लामिक ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद सन की, क्योंकि सन की पोजीशन की भी मैंने बात की थी शुरू में कि वो इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो जॉब सेक्टर्स वालों के लिए जो है वो काफ़ी हेक्टिक टाइम हो सकता है इस हफ्ते में। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है अपने जॉब इन्वायरमेंट का और आप लोग जॉब वगैरह जहाँ कर रहे हैं वहाँ के पोजीशंस का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने मामलात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, देखभाल करके चलना है इस हफ्ते में। ये एक हफ़्ता आप लोगों के लिए परेशानी का होगा क्योंकि सन इस वक्त 22 डिग्री पर मौजूद है। तो जब ये हफ़्ता ख़त्म होगा तो नेक्स्ट वीक में सूरज की पोजीशन तब्दील होगी, तो फिर वो आप लोगों के असेंडेंट में आ जाएगा। लेकिन इस वीक आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने मामलात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, बहन भाइयों के साथ मामलात का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई काम करते हैं बहन भाइयों के साथ तो उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और काफ़ी ज़्यादा मामलात को देखभाल करके चलना है। लाल चीज़ का सदका दें अपना मंगल और इतवार वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूम हो 114 मरतबा पढ़ें इंशाल्लाह ताला इस तस्बीह से। इस सदक़ात से आप लोगों की जॉब में मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे और हालात भी काफ़ी बेहतर रहेंगे आप लोगों के इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद मार्च की। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मामलात काफ़ी अच्छे हैं। तो आप लोग चैनल्स वगैरह के बूस्ट हो सकते हैं, पेजेस वगैरह के बूस्ट हो सकते हैं आप लोगों के, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। तो ओवरऑल सिचुएशंस जो हैं वो जेमिनी वालों की काफ़ी मिक्स नज़र आ रही हैं। कहीं आप लोगों ने ख्याल भी करना है, स्पेशली सेहत का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से आगाह किया है, तो रेमेडीज़ भी ज़रूर करनी है इंशाल्लाह ताला, उससे आप लोगों को बेहतरी होगी। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है वो 3, 5, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा, और स्टोन की बात करेंगे तो एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और मरजान का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। रेमेडीज़ ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों के काम मामलात में बेहतरी रखे, आप लोगों के हालात में बेहतरी रखे और आप लोगों की सेहत को भी अल्लाह ताला हमेशा सही रखे, स्ट्रॉन्ग रखे आप लोगों को।
तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक का जो हफ्ता है, कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। किसी ने पर्सनल मालूमात हासिल करनी है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग बिला झिझक कोई भी सवाल करना हो, किसी भी तरीके का आप लोगों ने सवाल करना हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे अपने बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। स्पेशली वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है सरतान वालों के लिए। वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अच्छा, जुपिटर की बैठक बहुत अच्छी होती है ट्रांजिट में, और 10th हाउस में उस वक्त उसकी बैठक है। तो सरतान वालों के लिए जुपिटर भी बहुत सपोर्टिव रहेगा और वीनस भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। इन दोनों का क्या रोल रहेगा इस हफ्ते में, तो 11th हाउस का लॉर्ड होके असेंडेंट में मौजूद है। इट्स मीन के 11th हाउस आप देखें तो उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है। तो विरासती मामलात आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर बड़े बहन भाइयों के साथ कोई लॉ के आप लोगों के मसले चल रहे हैं, विरासत से रिलेटेड, ज़मीनों से रिलेटेड कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कोई बेहतरी पैदा हो सकती है, आप लोगों के मामलात में जो है वो बेहतरी पैदा हो सकती है। ख़ानदान की तरफ से कोई मसला चल रहा हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या विरासती मामला से रिलेटेड, उसके भी मसले मसाइल जो हैं वो इस हफ़्ते में कोई चांसेस हैं कि आप लोगों के हल हो सकते हैं, क्योंकि वीनस की पोजीशन काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोगों को हेल्प मिल सकती है इस तरीके से। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस से रिलेटेड। जो लोग रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीनों का काम करते हैं, एग्रीकल्चर ज़मीनों का काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया या मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी ज़मीनी मामलात जो हैं वो 4th हाउस से देखी जाती हैं, और 4th हाउस जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज़मीन सेल करना चाह रहे हैं, कोई ख़ानदानी मामलात को लेके, तो आप कोई ज़मीन सेल करना चाह रहे हैं, तो ज़मीन भी आप लोग प्रॉफिट के ज़रिए तरीके से आप लोग जो है वो सेल कर सकते हैं इस हफ़्ते में इंशाअल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है, और 9th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में मौजूद है। ये भी एक राजयोग कहलाया जाता है, कि जो कि वो लक का घर है, गुड लक का घर है, मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है। इन तमाम 4 चीज़ों से अगर रिलेटेड किया जाए आपकी लाइफ को, तो अगर ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो आप लोगों के मामला, तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतर होते हैं। तो ऐसे ही 9th हाउस आप लोगों का काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। स्पेशली जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है, काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है सरतान वालों के लिए। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ऐसे ही आसानियाँ रखे और आप लोगों के मामलात को बेहतर रखे। हम बात करेंगे 10th हाउस की, और 10th हाउस की पोजीशन के बारे में बात की जाए तो कारोबारी जो लोग हैं और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं और फादर का जो काम करते हैं, फादर के साथ मिलके जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कारोबारी जो लोग हैं, चाहे वो छोटा कारोबार करते हों, चाहे वो बड़ा कारोबार करते हों, आप सब लोगों के लिए पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप कोई काम स्टार्ट भी करते हैं इस हफ्ते में, तो कोई परेशानी वगैरह नहीं आएगी आप लोगों को। अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। सितारों की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है 10th हाउस से रिलेटेड। अल्लाह ताला ऐसे ही आसानियाँ रखे, आपके बिज़नेस को भी कामयाब रखे और बिज़नेस स्ट्रॉन्ग रहे आप लोगों का। सितारों की पोजीशन से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो सरतान वालों ने अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसमें आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है। कोई रिश्ता आता है
या कोई आप लोगों का कोई प्रपोज़ल वगैरह आता है, तो आप लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करके, काफ़ी देखभाल करके आप लोगों ने इस रिश्ते में हाँ करनी है। और आप लोगों ने तो हमने बात की मैरिज सेक्टर से रिलेटेड। अब आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड। अगर आप कोई पार्टनर ढूंढते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई परेशानी वगैरह हो सकती है इस हफ्ते में, और कोई रुकावट का सामना हो सकता है आप लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ढूंढने में, कोई पार्टनर ढूंढने में, क्योंकि 7th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है सरतान वालों के लिए। इसके लिए आपने जो है वो काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ना है, और स्टोन पहनना है आप लोगों ने नीलम का स्टोन, ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही रेमेडीज़ मैरिज सेक्टर वाले भी कर सकते हैं। इस रेमेडीज़ से आप लोगों की लव लाइफ में भी बेहतरी होगी, और आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी बेहतरी होगी, और रिश्ते आने में जिनकी रुकावटें हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये तमाम रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगी आप लोगों की ज़िंदगी में, और ये हालात आप लोगों के बेहतर होंगे इसकी वजह से। हम बात करेंगे 5th हाउस की। तो 5th हाउस की पोजीशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं सरतान वाले इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए, हालात काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह ताला। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे 2nd हाउस की। 2nd हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है सरतान वालों के लिए, और कोई पार्टनरशिप बिजनेस मैंने बात की थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। 2nd हाउस की बात करें तो 2nd हाउस, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस की बात की जैसे और हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करना चाह रहे थे, तो ऑनलाइन बिज़नेस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अपने किसी भाई बहन के साथ, कोई बड़े बहन भाई के साथ कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, कोई खाने पीने की अशिया का काम करना चाह रहे हैं, या कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसमें आप लोगों की अर्निंग जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी और काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते में कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है फाइनेंस की सिचुएशंस को लेके। जॉब वगैरह के लिए देखा जाए तो मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या किसी नियर बाय कंट्रीज़ जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, जो लोग कानूनी मुआहदात का काम करते हैं, जो लोग तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशंस में रहेंगे। जॉब की सिचुएशंस के बारे में बात की जाए तो ज़रूर जॉब वगैरह अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। जो लोग पुराने टाइम्स में जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे थे, उनके लिए भी कोई पॉजिटिव कॉल्स वगैरह इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकती हैं बुर्ज सरतान वालों के लिए। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में, एक्सेप्ट एक 7th हाउस जो है उसकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। बाकी तमाम घरों की जो है पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से आगाह किया, रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें। तो लकी नंबर 4, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे। स्टोन की बात करेंगे तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ रखे, आप लोगों के मामलात में बेहतर रखे, आप लोगों के कामों में बेहतरी रहे, आप लोगों की सेहत अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा रखे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सरतान के बारे में आगाह किया। इन चारों बुर्ज से रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, और कारोबारी इन्फॉर्मेशन, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, विरासत से रिलेटेड, तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं, अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, कोई सवाल करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप भी इस नंबर पे मौजूद है और डायरेक्ट कॉल भी इस नंबर पर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह नेगेबान।